महागठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया है, विघटन शुरू हो गया है। महागठबंधन से पार्टियों का निकलना शुरू हो गया है। हमारा नीचे बूथ स्तर तक का और पन्ना प्रमुख तक की समितियां बनी हुई है। बिहार की जनता भी तैयार है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। तेजस्वी यादव का पूरा वर्चस्व चल रहा है। नीतीश कुमार उसके आगे नतमस्तक हैं, केवल कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। बिहार में एक विपक्षी एकता की बैठक होनी है और उसके बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता का बिहार में दौरा होना है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही कहा है कि जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह लोकसभा का चुनाव बीच में भी 2023 में भी हो सकते हैं, 24 की जगह 23 में भी हो सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल। माहौल बना हुआ है, नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकती है। आभास हो रहा है महागठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया है, विघटन शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही है, उसकी तिथि तय हुई है, दोबारा तिथि तय हुआ है और उसके पहले महागठबंधन से पार्टियों का निकलना शुरू हो गया है। तो इस बात का आभास हो गया है कि जो वहाँ दो पार्टियाँ बड़ी पार्टियाँ हैं, वो पार्टियाँ एक दूसरे पर को सुपरसीड कर रही है, एक दूसरे पर हावी हो रही है, एक दूसरे को कमज़ोर कर रही है, एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं और समाप्त करें, इस काम में बाखूबी लगी हुई है। आपस में द्वंद्वता का काम चल रहा है। तो उसमें आभास हो रहा है कि बहुत लंबा समय तक चलना और टिकना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले भी चुनाव हो सकते हैं, इसलिए लोकसभा के साथ साथ भी चुनाव का नतीजा आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है पहले मध्यवर्ती चुनाव करवाने? सब दिन तैयार रहते हैं हम। कभी जो ऐसे हमारी पार्टी काम करती रहती है। हमारा नीचे बूथ स्तर तक का और पन्ना प्रमुख तक की समितियां बनी हुई है। हमारे कार्यकर्ता लगातार जो है पूरी मनोयोग से काम करते रहते हैं। तो हम कभी जो है उससे भागते नहीं हैं। हमारे तो सब कार्यकर्ता जो है चुनाव लगातार देखते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा वर्ष नहीं होता है जहां राज्यों के अंदर में चुनाव होते हैं जहां हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता उन चुनावों में लगते हैं। तो हम चुनाव के लिए हर दम तैयार रहते हैं। बिहार में तैयार हैं। बिहार की जनता भी तैयार है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए और इन लोगों को मजा चखा दें। क्या लगता है सर, जिस तरह से महागठबंधन अभी चल रही है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनका महागठबंधन का मुखिया पद पर सही नहीं चल रहा है, कहीं से दबाव की राजनीति हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री का साथ लोग छोड़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है? जरूर अब नीतीश कुमार पर किसी का विश्वास नहीं रहा है और वहाँ जाने के बाद नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं। वहाँ वो कठपुतली मुख्यमंत्री केवल रह गए, नाम मात्र के। वो तेजस्वी यादव का पूरा वर्चस्व चल रहा है। नीतीश कुमार उसके आगे नतमस्तक हैं, केवल कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे कुर्सी पर बरकरार रहे। इसलिए लंबे समय तक, ये बहुत दिनों तक नहीं चलना है। और तेजस्वी यादव और राजद के लोग जिस प्रकार का मुहिम चला रहे हैं कि कभी भी किसी दिन नीतीश कुमार को अपदस्थ कर सकते हैं। माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव इसके पूरे षड्यंत्रकारी हैं और इनको प्रलोभन दिया गया है प्रधानमंत्री का और उसके बाद ही पूरा गेम प्लानिंग किया जा रहा है। निश्चित लालू यादव तो उसमें माहिर रहे ना, पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को कमज़ोर करना। उनको केवल अपनी पार्टी की चिंता रहती है। बाकी सहयोगी दल जो उनके साथ रहते हैं उसको भी बकसने का काम नहीं करते हैं। उनको भी तोड़ मड़ोड़ करके टुकड़े टुकड़े करने का काम और उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेने का उनका ये पहले से रहा है, ये स्वभाव रहा है, प्रवृत्ति रहा है। उसी प्रवृत्ति के साथ नीतीश कुमार गए हैं। तो अब जो है इनको मज़ा तो चखना ही पड़ेगा। एक तरफ जो है उनको सब जवाब दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री का, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका नाम वापस ले रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है। इसलिए कि कोई पार्टी इनके नाम नहीं ले रहा है, किसी को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने जनता को छलने का काम किया है, इससे जो है पार्टियां भी नहीं उन पर विश्वास कर रही है, न जनता विश्वास कर रही है। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि इस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी का दामन पकड़ा था, लेकिन अब वहाँ जिस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, क्या नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच मझधार में फंस गए? देखिए, हम लोग
पिछले चुनाव में उनको 43 सीटें आई थी और हमको 75 सीटें आई थी, उसके बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने फैसला लिया, उस फैसले से ये धोखाधड़ी जनता के साथ हुई है। जनता अब उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए जनता की ही इच्छा है कि अब ऐसे व्यक्ति को कभी जो है से मुख्यमंत्री नहीं और जल्द से जल्द इनको समाप्त करने का, इसलिए कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अगर वो बीजेपी में आएंगे तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे? अब जनता का जिस पर से विश्वास समाप्त हो गया है, वो ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्यवर्ती चुनाव की बात कही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अंदर ये डर सता रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि महागठबंधन में उनकी चल नहीं रही है और बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद वो बीच मझधार में फंस गए हैं। और ऐसे में जो वो उनका आकलन किया जा रहा है, तो उसके लिए वो हो सकता है, ये भी संभव है कि मध्यवर्ती चुनाव हो, जिसके लिए बीजेपी लगातार तैयार है और किसी भी वक्त चुनाव के लिए बीजेपी का कमर कसी हुई है, इसलिए कि बीजेपी का मानना है कि वो ज़मीन स्तर पे काम करती है और जनता के बीच की काम करती है, इसलिए वो हर संभव हर जगह से तैयार है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर सता रहा है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।